दिल्ली के यूथ हैं ऑब्वियसली। तो दिल्ली का यूथ आज दिल्ली का हाल देख के कितना खुश है दैट दिस इज द स्टेट, द कैपिटल ऑफ द कंट्री। इसकी कैपिटल इस स्थिति में है आज। पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में। और सबसे मेन चीज़ वाटर, जो पानी की है ना, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ जहांगीरपुर साइड, पानी की तो कोई फैसिलिटीज नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, मैं भी वहीं से हूँ, हम लोग पर डे कम से कम 3 बोतल हम लोग पानी खरीदते हैं पीने के लिए। आपको खरीदना पड़ रहा है? आपका सप्लाई का पानी नहीं आता पीने लायक? आता है तो काला आता है, बिल्कुल ही काला, बिल्कुल जैसा होता है लाइक गटर का पानी, उस टाइप से। बदबू भी आती है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। तो आप जब लोकल एमएलए के पास जाते होंगे आपके लोग, तो वो करते होंगे आपके सुधार? वो सीधा बोलते हैं कि न्यू पाइपलाइन डलवाएंगे, और 4 साल से न्यू पाइपलाइन डल रही है। क्यों, आपका एमसीडी में भी केजरीवाल जी थे बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो और जहाँ हम रहते हैं ना, आज जैसे केजरीवाल जी अपनी खुद की सीट भी हार गए, अब तो ये कंफर्म ही हो चुका है और बीजेपी भी आ ही रही है, तो क्या ये चेंज जरूरी था दिल्ली के लिए? बहुत जरूरी था। मैं एक यूथ हूँ, मैं यूथ के नाते खुद कहता हूँ कि मैंने बीजेपी को वोट किया है। मैं चाहता भी था कि बीजेपी आए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम रेट दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। कि लॉ एंड ऑर्डर तो ये सुधारने वाले थे, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जैसा मतलब जैसा कि यूपी में है ना स्ट्रिक्ट चीज़ें, वो दिल्ली में अप्लाई होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से यूपी में जो बदलाव आए हैं, तरक्की हुई है, दिल्ली क्या पीछे रह गई है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा होम टाउन दिल्ली है। जब मैं अपने होम टाउन में 1 साल बाद भी गया था ना, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो यूपी है वो काफ़ी डेवलप हुआ है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ क्राइम रेट बहुत कम है वहाँ। कुछ क्राइम रेट है उधर? हाँ, सख्ताई बहुत है। जैसे पहले तो यूपी के क्या हाल थे, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। यूपी के जो सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो एक चीज़ बोलते हैं, या तो गुंडई छोड़ो, या तो यूपी छोड़ो, नहीं तो सीधा दुनिया छोड़ो। तो मैं चाहता हूँ वैसा एक स्ट्रिक्ट सीएम दिल्ली में भी होना चाहिए। तो यही मेरा अगला सवाल है। अब नई सरकार आई, 99 नहीं, अब तो 100% बोल सकते वो हैं, बीजेपी है। तो क्या उम्मीदें हैं एक युवा की नई सरकार से? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए ना, क्राइम रेट तो कम होना चाहिए। क्योंकि मैं जब यहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, तो रात के 10 बजे के बाद ना यहाँ पे जो गर्ल्स होती है वो अपने आप को सेफ नहीं फील करते। अच्छा, उन्हें भी अपने यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं, वो लोग अपने घर जाना होता है। सीसीटीवी बना रहे थे, ये तो ये कर रहे थे। अभी भी यहाँ पे ट्राई करिएगा ना, जब कहीं सीसीटीवी लगा भी है ना, तो चालू नहीं होगा। हाँ। ये इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो इनके दिखावे की वजह से ये हारे आपके हिसाब से? दिखावा और सबसे मेन चीज फ्री चीज। अब वैसे तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जो वुमेन होती है ना वो सेल्फ डिपेंड होती है, बट आपने बसेस फ्री कर रखी है। क्या 5, 10, 15 रुपए कोई वुमेन दे नहीं सकती जो जॉब कर रही है? बसेस फ्री करनी चाहिए, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए जी, उनके लिए फ्री होनी चाहिए। बट जो लोग तो वैसी घाटे में चल रही है। अभी हमारे सीएम जी की जो थे पहले के, उनकी देन है। अब तो बीजेपी ने भी कहा लेकिन फ्री देंगे हम कुछ। मेरे मानना है फ्री तो मतलब देना चाहिए, बट हर चीज फ्री नहीं देनी चाहिए। जैसे आप कुछ भी लेते हैं, आपने फोन लिया, कुछ भी लिया, बिस्किट भी लिया, जीएसटी तो कटता ही है, कटता है, सरकार को जाता है टैक्स में, वो टैक्स फ्री में बढ़ता है। तो कितना अच्छा लगता है आपको कि फ्री में बढ़ रहा है मेरा टैक्स? ये चीज़ अच्छी है ना, हमारा पैसा जनता की सेवा के लिए हो रहा है, वो चीज़ बढ़िया, वो चीज़ होना चाहिए। मतलब हमारा पैसा हम जनता के यूज में ही जा रहा है, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। तो जो है आपके हिसाब से आगे आने वाले जो सीएम होंगे, जो सरकार होगी, वो क्या बदलाव लाएगी? मेरा मानना ये है कि दिल्ली में ना 3 लैंडफिल है जहाँ पे पूरी दिल्ली का कूड़ा कचरा आता है। गुजरात दिल्ली से बहुत बड़ा है, वहाँ पे तो मैंने कभी कोई खबर नहीं सुनी कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। महाराष्ट्र दिल्ली से बहुत बड़ा है, मैंने नहीं सुना कि वहाँ पे कोई कूड़े का पहाड़ है। बट दिल्ली में कुल जो पॉपुलेशन है वो वाली फील आती है फिर बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे घर से ना मुश्किल से 500-700 मीटर दूर है। हमारे को रिलेशन भी आते हैं ना, कहाँ रहते हो? भरसवा डेरी, वो जहांगीरपुरी में जो वो बड़ा सा कूड़े का पहाड़ है वहाँ। तो अब वो पहाड़ ही बन गया। वो पहाड़ आप जाओगे वहाँ से आपको आधी दिल्ली दिखेगी। अच्छा। और गवर्नर हमारे जो केजरीवाल थे, उन्होंने कहा था कि अप्रैल 2024 में पूरा क्लियर है जी, और वो पूरा बढ़ चुका है। अच्छा, पहले से भी बढ़ चुका है पहले से। तो आज के टाइम पे ग्राउंड रियलिटी अगर मैं पूछूं, दिल्ली की क्या स्थिति, राजधानी लग रही है देश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है फिर ये क्या कोई पिछड़ा इलाका है? पिछड़ा इलाका तो नहीं, बट जैसी कंट्री हमारा इंडिया है ना, इंडिया की जैसी कैपिटल है, कैपिटल लगती नहीं है। तो फिर जो नई सरकार से क्या उम्मीद है, युवा के लिए क्या करे वो? युवा के लिए कि रोजगार ढूंढे, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हैं, उनके लिए काम होना चाहिए कुछ ना कुछ।
वो सेफ्टी का पर्पज मैं सोचता हूँ दिल्ली में बहुत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जैसे पे डबल इंजन की सरकार है, कुछ फायदा होगा इससे? जरूर बेनिफिट होगा। जैसे यूपी में बेनिफिट हुआ है ना, हम चाहते हैं कि यूपी जैसा कोई सीएम दिल्ली में भी आए। तो जैसे केजरीवाल जी तो 2 बार जीते, कैसे जीते वो आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता। तो जनता को क्या देखकर वोट देना चाहिए? जनता को देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो जनता के लिए जनता के हित में काम कर रही है नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जनता ने ही बनाई है। अगर पब्लिक चाहे तो किसी गवर्नमेंट को बना सकती है, किसी गवर्नमेंट को बिगाड़ भी सकती है। तो सरकार काम की होनी चाहिए या किसी के नाम से? काम ही से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वोट देते सिर्फ काम को देख के वोट देते हैं। हमें लगा कि मतलब आम आदमी पार्टी ने काम थोड़ा सा मतलब बहुत ही कमी काम किया है। यमुना की सफाई करनी थी, बोलते थे हमने ये कर दिया, बोर्ड आप देखेंगे पूरी दिल्ली में इतने बढ़िया बढ़िया। यमुना की सफाई करनी थी, बिल्कुल नहीं हुई। यमुना का पानी नहाने वाले थे वो तो। योगी जी जो थे उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था कि मैं महाकुंभ में गंगा में नहा रहा हूँ, और केजरीवाल जी आप यमुना में नहा के दिखाओ। कोई रिप्लाई, कोई रिट्वीट नहीं आया। आज वो जैसे कल भी नहीं निकले, आज भी नहीं निकले, तो क्या दर्शाता है केजरीवाल जी के बारे में? डर गए, डर गए। डर गए। एक आखिरी सवाल, कुमार विश्वास जी को तो आप जानते होंगे, बहुत अच्छे कवि हैं वो। तो आज उन्होंने ये बोला कि केजरीवाल जी की हार ये दर्शाती है कि जनता समझ गई कि उनके विश्वास का आघात हुआ, कत्ल हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? ये चीज़ बिल्कुल 100% बात बिल्कुल ठीक बोली है, क्योंकि केजरीवाल ने जो चीज़ बोली थी वो चीज़ दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं हुई। यमुना की सफाई ना के बराबर। दिल्ली में 3 जगह लैंडफिल है, मलसवा डेयरी, गाजीपुर, एक गुलकाबाद साइड भी है। लैंडफिल बढ़ते ही जा रहे हैं, उनका कोई वो नहीं हुआ कि मतलब कैसे रोके, क्योंकि दिल्ली जो है वो कंट्री की हमारी कैपिटल है, और कैपिटल में 3 लैंडफिल बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो अदर स्टेट भी दिल्ली से बहुत बड़े बड़े हैं, बट वहाँ पे कोई भी लैंडफिल नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ नहीं लिया। चलिए, तो अब उम्मीद है आपकी कि अगली सरकार कुछ बदलाव लाएगी? उम्मीद तो दुनिया कायम है, बाकी का सरकार की बात है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।